नमस्ते। अभिनव पांडे नाम है मेरा। और लल्लन टॉप के इस वीडियो में आपको हमारे साथ दिखेंगे हमारे बड़े भाई अविनाश कल्ला जी। और हम कतई जो है खियूसर के उपचुनाव पे बात नहीं करने वाले हैं। ना हम दौसा, ना हम झुंझुनू, ना चौरासी की बात करने वाले हैं। राजस्थान के किसी उपचुनाव की बात नहीं करने वाले हैं। किसी दूसरे मुद्दे की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कल्ला जी हमारे जो भाई साहब हैं, ये पिछले एक महीने से अमेरिका की खाक छान रहे हैं। फिलहाल वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं और फर्स्ट इंडिया के करस्पॉन्डेंट के तौर पर वहां पर चुनाव को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सर नमस्ते। नेताजी की जय हो। अरे 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 अरे, आनंद ले रहे हैं आप जो है पूरा अमेरिका का। अरे, क्या करें हम। चुनाव चीज ही कैसे ऐसी है कैसे कि कैसे किया आपने इस बार? जैसे आप तो हर बार राजस्थान में जो है बस से घूमते हैं, या फिर कहीं और चुनाव होता है तो बस से घूमते हैं, यहाँ कैसे घूमे? नेताजी किस्मत में बस नहीं अट रही। हाँ। राजस्थान में भी बस थी, और इस बार जो मैंने ट्रैवल किया तो मैंने यहाँ पे 3 बस यात्राएं करी लंबी, जो अमूमन अच्छा। नहीं होती। हाँ। रेलगाड़ी से भी यात्रा करी और हवाई यात्रा भी करी। तो जो पिछली बार मैंने चुनाव पूरा बाई कार ट्रैवल किया था 45 दिन, इस बार मैं 45 दिन नहीं निकाल पाया, पर एक महीने यहाँ था। और जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे टीवी पे डोनाल्ड ट्रंप प्रकट हो रहे हैं और वो अपना एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहे हैं। हम्म। तो अब ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तय हो गया है। अब तो ऐसा मान ही लीजिए। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स, जिन्होंने घोषणा भी करी थी और एंडोर्स किया था कमला हैरिस को, वो भी अपने अच्छा। ट्रैकर पे कह रहा है कि 95% संभावनाएं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही बनेंगे। और हाँ। डोनाल्ड ट्रंप तो आ गए अपना स्पीच देने। ये बता, अपने आप में कमाल की वापसी की है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन मैं थोड़ा शुरू से एकदम इत्मीनान से समझना चाहूंगा कि आप जो है बस से घूम रहे थे। अमेरिका तो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े राज्य हैं, टाइम जोन अलग हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में घड़ी में समय बदल जाता है। क्या रहा आपके ये इस चुनाव की जो है आपकी ट्रैकिंग क्या रही आपके जो है समझ क्या रही कि क्या मुद्दे रहे, किस तरीके की वोटिंग हुई और किस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ा और किस तरीके, किस दिशा में जाकर के रुक रहा है? अभिनव, ये बड़ा ही रोमांचक चुनाव था। क्यों कह रहा हूं मैं, और बड़ा ही ऐतिहासिक था कई पहलुओं में। अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं वो यूजुअली 2 टर्म्स पूरी करते हैं, या अगर हार जाते हैं तो फिर वो राजनीति से दूर हो जाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि तीसरा चुनाव एक व्यक्ति के इर्द गिर्द हुआ। ये बड़ी बात नहीं थी कि सामने कौन है, प्रश्न ये था शुरुआत से अंत तक कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीतेंगे या थोड़े से वोट से रह जाएंगे। बाइडेन हो, हैरिस हो, कोई भी सामने हो, वो इममटीरियल था। तो चुनाव शुरू इस तरह हुआ। और जैसा आपने कहा, इस चुनाव में एक और बड़ी बात रही कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिवाइवल स्टोरी है जी। वो बड़ी कमाल की रही। एक आदमी जो हार नहीं मानता और बड़ा ही डिसग्रेस होके बाहर निकलता है, क्योंकि 6 जनवरी को जो उनके भाषण के बाद कैपिटॉल पे अटैक होता है, उनके खुद के वाइस प्रेसिडेंट उन्हें डिसोन कर देते हैं। उसके बाद मीडिया से तो बिल्कुल उनका अ, जो रिश्ता है वो अ, बैर का ही रहा। उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पे बैन कर दिया जाता है, ट्विटर से वो हटा दिए जाते हैं। कोई उनके पास मोड नहीं होता। और इतना अलग थलग पड़ा हुआ आदमी, जिसपे करीब करीब 90 के ऊपर केसेस हो गए, इम्पीचमेंट हो गया, सजाएं हो गई, उसके बावजूद वो व्यक्ति अपने मुद्दों को लेके आता है और उसके मुद्दे जनता में रेजोनेट करते हैं। जो बिल्कुल एक आम अमरीकी की जो इश्यूज होते हैं वो उस पे बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 चुनावों से एक ही लाइन बोली है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जबकि उनके सामने वालों के पास कोई ऐसी लाइन ही नहीं। मतलब इतना सब कुछ मीडिया हाइप मिलने के बावजूद वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो लोगों का जो पल्स होता है वो पिक किया इस चुनाव में। चुनाव में जो बड़े मुद्दे थे वो 3 थे। एक बड़ा मुद्दा रहा डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमेशा से उठाया है, इलीगल इमिग्रेशन का। उस पे उनका स्टैंड इतना स्ट्रांग हो गया और उनको इतना सपोर्ट मिला कि जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने अपनी लाइन छोड़ी और वो भी उनके साथ ही हो गए। मतलब वो जो उनका एक सॉफ्ट स्टैंड रहता था वो कहीं आ ही नहीं रहे थे। वो उस इशू से ही किनारा कर रहे थे कि हम इमिग्रेशन पे जाएं। दूसरी उन्होंने बात करी, जो इंटरेस्टिंगली एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ने बोली थी, इज इकोनॉमी स्टूपिड। ये 1992 के कैंपेन में
बिल क्लिंटन की लाइन कि इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है वोट उसी तरफ जाएगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन थी, लोगों का ये मानना था कि कोविड के बावजूद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी संभाली, तो वो एक फेवरेबल व्यक्ति हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा था एबॉर्शन राइट्स का, जिसपे कमला हैरिस को काफी समर्थन मिलता दिखा एक लिबरल मीडिया स्पेस में। और कई जगह मैंने भी खुद देखा कि कई महिलाएं कई जगह ट्रैवल कर रही थी। एक संस्था थी वुमेन मार्चेस, उन्होंने तो रैली बाकायदा 3-4 महीने तक ऑर्गेनाइज करी, समर्थकों को अलग अलग जगह भेजते थे, तो पंप अप किया गया। तो, तो समीकरण जो हमने शुरुआत में देखे वो ऐसा था कि अगर महिलाओं ने, खास करके श्वेत महिलाओं ने, अपने जेंडर को देख के वोट किया और कलर को इग्नोर किया, तो कमला हैरिस को एज मिलेगी। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि गूगल पे जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा था महिलाओं द्वारा वो ये था कि विल माई हस्बैंड कम टू नो वेयर आई हैव वोटेड। तो कि ये गूगल पे एक सर्च था, ये बिल्कुल दोधारी तलवार सा था कि किस तरफ जाएगा, वो समर्थक भी हो सकते थे, वो ओपोनेंट भी हो सकते। तो ये तीन बड़े मुद्दे थे जिसपे चुनाव लड़ा गया। और जो परिणाम जिस तरह के सामने आए हैं कि 277 पे अभी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, तो लगता है उनकी जो इमिग्रेशन और जो इकोनॉमी थी वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर गई। देखिए, ये आपने मोटा मोटी समझा दिया, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आपसे थोड़ा उस तरीके से समझूं कि बताओ। जिससे अमेरिका का चुनाव दिल्ली से लेकर के डूंगरपुर तक और जोधपुर से लेकर के जलपाईगुड़ी तक के आदमी को समझ में आए। ठीक है। देखो ये दोनों मुद्दे क्यों बने, अब मैं इस पे भी आता हूँ, किस्सा सुना दिया जाए। हालांकि आपके हरियाणा के उदाहरण जैसा मेरे पास फिलहाल कोई अरे उदाहरण सर, याद नहीं आ रहा है। अरे सर। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। मुझे वॉशिंगटन से अटलांटा जाते वक्त एक 12 घंटे की बस जर्नी थी, जो कि 12 घंटे बस से? 12 घंटे बस से होनी थी, क्योंकि वही मेरे को एक मोड मिला कि जा सकते हैं। वो यात्रा चली 19:30 घंटे। अच्छा। वहां पे भी बसें रुक जाती है, लेट हो जाती है, वो सारी चीजें तो जो मैंने उन पूरी ट्रिप तो में वहां पे भी ऑब्जर्व ढाबे वाबे पे रुक किया। करके, वो कुछ फिक्स नहीं ढाबे होता। होते हैं जहाँ ड्राइवर को कमीशन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है नहीं वहां? नहीं, नहीं। वहां पे एक अंग्रेजी किस्म का सा बस स्टैंड होता है, जिसपे एक हाँ। वेंडिंग मशीन होती है। उसमें पैसा डालिए, सामान आएगा, और चलिए। तो हमारी यात्रा और कमाल हुई। फिर क्या मतलब, फिर वॉशिंगटन। वो तो गर्म चाय नहीं मिल रही थी कहीं पे? पकौड़े वकौड़े? नेताजी, अभी किस्सा सुनिए। बस जब चली तो राले में जब हम पहुंचे 2.5-3 घंटे चलने के बाद, तो हमारे ड्राइवर साहब ने कहा मैं बहुत थक गया हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे चल पाऊंगा, इसलिए मैं यात्रा यहीं रोक रहा हूं, मैं रेस्ट कर रहा हूं। और हमारी यात्रा 1 बजे रुक गई। जो कहाँ अगले से दिन चले आप? मैं वॉशिंगटन से चला, और राले? नॉर्थ कैरोलिना की कैपिटल है राले, वहां आके अटक अच्छा। गया। चार ठीक है। घंटे कुछ नहीं। तो ना तो गर्म पकोड़े ना चाय। अब इर्द गिर्द जो थे, पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, दूसरी बसें आ जा रही थी, एक भी उसमें श्वेत व्यक्ति नहीं था। अच्छा। बस स्टैंड पे मुझे ज्यादा श्वेत लोग नहीं देखे जो बस में यात्रा कर रहे हैं, कोई हेल्पिंग स्टाफ या कोई काम करने वाला वहां आ रहा। तो मैंने ये अपनी 3 बस यात्राओं में देखा कि अमूमन जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिक वे है। तो उनसे जब आप बात करते हो तो उन्होंने कहा हमने बहुत डेमोक्रेट्स की तरफ अ, अपना रुख करके देख लिया, हमारी लाइफस्टाइल नहीं सुधरी। तो उनमें जो यंगस्टर्स थे वो कहते थे कि हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वोट करेंगे, वो इकोनॉमी के लिए ठीक है, वो इमिग्रेंट्स पे रोक लगा रहा है। तो मैं उनसे पूछता था कि अमेरिका तो इमिग्रेंट्स का देश है। उसने कहा लेकिन लीगल इमिग्रेंट्स का देश है। जिस तरह की सॉफ्ट स्टैंड डेमोक्रेट्स उन पे लेते हैं, वो हमारे टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो उन पे खर्च हो रहा है, ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था। ये सही है या नहीं ये यहाँ के जानकार बताएं, क्योंकि उसके लिए आंकड़े देखने पड़ेंगे। तो ये मैंने देखा कि जो वो ब्लैक फैमिलीज थी वो ये मान के चल रही थी कि हमारा डेमोक्रेट्स के साथ कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे ये वहां से पता पड़नी शुरू करी, तब मैंने इस पे और ज्यादा बात करी कि ये क्या हो रहा है। तो इन लोगों की जो बेसिक फैसिलिटीज थी, जो हमारे यहाँ मुद्दा होता है ना, जो आपने डूंगरपुर का उदाहरण दिया, तो जब मैं डूंगरपुर पहली बार गया तो एक ऐसे हॉस्टल में गया जहाँ पे कुछ भी नहीं था बेसिक फैसिलिटी के नाम पे। चीखली करके एक गांव था, वहां गया, बिल्कुल दयनीय स्थिति में। तो इन जो अफ्रीकन अमेरिकन की स्थिति भी वैसी थी। ये कहते हैं हमारे जो नेबरहुड है उसमें स्कूल्स अच्छे नहीं है, हमारा हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं आती, तो हम कितना डेमोक्रेट को वोट करें, हमारे पास तो कुछ ही नहीं आ रहा।
तो क्यों ना हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वापस जाएं, क्यों ना हम रिपब्लिकन हमारी जो रूट्स हैं उस तरफ वापस जाएं। तो वहां से एक हिंट मिलना शुरू हुआ, क्योंकि जब मेरी पिछली यात्रा थी मैंने किसी अश्वेत से ये नहीं सुना कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें। तो मैंने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स, तो उन्होंने कहा हम भी तो इमिग्रेंट हैं, पर लीगल है, लीगल तरीके पे कोई आए हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आने। फिर वो कुछ उदाहरण देते कि इस तरह की आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, ये देखिए। तो मैं उनसे पूछता आपके पास न्यूज गैदरिंग का इंफॉर्मेशन क्या है। तो उनके जवाब आते थे कि हम या तो टिकटॉक से अपनी न्यूज देखते हैं, या हमारा न्यूज कंजम्पशन ट्विटर पे होता है, या फेसबुक पे होता है। न्यूज चैनल्स पे हम बहुत कम जाते हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह हमारे यहाँ यूट्यूब बहुत बड़ा है, वहां अभी इतना बड़ा नहीं है, कुछ एक पॉडकास्टर्स बड़े हैं। तो हर एक खेमे ने अपनी अपनी न्यूज बांट रखी थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा 2016 में शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप, उस पर बिल्ड करते जा रहे थे। और उन्होंने ये वोटर अपनी तरफ किया कि देखो मैं तुम्हारे हितों की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो और एक बहुत बड़ा डिवाइड था, कि अर्बन और रूरल का जो डिवाइड है वो बहुत बड़ा डिवाइड था। जितने अर्बन वोटर हैं वो आपको डेमोक्रेट्स की तरफ जाते दिखेंगे। आप पेंसिल्वेनिया देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, पर फिलाडेल्फिया जो उनका सबसे बड़ा शहर है, वहां पे आप डेमोक्रेट जीतता हुआ दिखेंगे। और ये जो हम खबरें सुनते हैं, ये हम बड़े शहर की खबर सुनते हैं, छोटे शहर की खबरें तो आती ही नहीं है। जैसे आप देखिए ललन टॉप पे भी आप लोग जब जाते हैं, तो आपका जब जमीनी यात्रा होती है, तो आप कई छोटी छोटी चीजें और पहलू पिक करते हैं। यहाँ पे जब आप जाते हैं, तो जब मैं गया, तो मैं राले के बाद एक और बड़ा शहर है शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना का। शार्लेट शहर में अगर आप घूमेंगे तो आपको सब जगह डेमोक्रेट दिखेगा, पर आप शहर से 5 मील दूर जाइए और आपको डोनाल्ड ट्रंप की जो दीवानगी है वो दिखेगी। तो वो वोट एक साथ कंसोलिडेट हो गया। और और एक और उन्होंने काम किया वोटर रजिस्ट्रेशन पे, जो उन्होंने काम किया। एक लोकल रिपोर्टर से बात हो रही थी, उसने कहा मिशिगन, जहाँ पे फिर डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग किया है, वहां पे जो नए रजिस्ट्रेशन थे, यहाँ पे पार्टी की तरफ रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए विधायक जी ने लाल पहना हुआ है तो आप रिपब्लिकन है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं एक रिपब्लिकन वोटर हूं, तो आपका वोट उसी तरफ जाएगा। और अगर मैं तो वो अभी जो है उनकी पत्नी, जो बाइडेन की पत्नी लाल पहनी, तो उसका भी माना जा रहा है कि उनको ट्रम्प को वोट कर दिया, ऐसा क्या? अब सर वो तो कहीं पे भी वोट किया, वो कुछ फर्क ज्यादा पड़ नहीं रहा। तो जो नया वोटर रजिस्ट्रेशन था, उसमें मिशिगन जैसे शहरों में, बाकी आंकड़े अब आएंगे, 10:3 के रेशियो में रिपब्लिकन्स ने नए वोटर अपनी लिस्ट में जुड़वाए। तो उनका ऑन ग्राउंड वर्क अच्छा था। इसलिए $1 बिलियन का वॉर चेस्ट होने के बावजूद भी आप देखिए आंकड़े कहीं भी नजदीक नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ कुछ छोटे फैक्टर थे, इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और किस तरह से उन्होंने जो अपना कोर पुराना वोट बैंक होता था लिंकन के जमाने जैसा, ब्लैक वोटर्स को अपनी तरफ इंक्लाइन किया। लटीनोज जिनके लिए वो सबसे ज्यादा बात करते हैं कि मैक्सिकन्स को आने नहीं देंगे, लटीनो मैन में भी डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी। तो ये कह सकते हैं कि उनके कान जो है, या उनकी टीम के कान जमीन पे थे, और जो उनके ओपोनेंट थे वो खबरों में और हवा में ज्यादा रह गए, जैसा हरियाणा में हुआ। हाँ, ये बात तो सही, आप अभी सही करे करा के समझा दे रहे हैं लोगों को। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे हमारे भारत में चुनाव होता है, सड़क, बिजली, पानी, पिछले 70 सालों से यही मुद्दे बने हुए हैं। आपके जी राजस्थान में तो विधायक जी लोगों के लिए मैंडेटरी है कि उनको 13वीं और शादी बारात में पहुंचना है। जी ऐसा मतलब ये होता है कि आप कैसे कनेक्ट करते हो, जो जी। ट्रम्प का कनेक्ट करने का तरीका है वो हम देख रहे हैं। पिछले आपने जो एक बहुत अच्छी बात बताई कि ट्रम्प पिछले 3 चुनाव से खुद ही नेता नेता के साथ साथ मुद्दा भी खुद ही बने हुए थे, या ट्रम्प ही आइदर मुद्दा आप है, ट्रम्प के बाकी सब साथ हैं। कुछ बिल्कुल। कोई रिपब्लिकन तो इस पार्टी है बार ही इस बार जो नहीं। उनके आप ये ऊपर देखिए ना, गोली लिज चली, चेनी। उससे क्या और उनका सिंपैथी बढ़ी या क्या रहा, वो सब थोड़ा सा देखिए कैसे उन्होंने अपने गोली, पर्सनल वो कनेक्ट को और सब स्ट्रांग उसमें किया? ऐड होता गया, उनके पर्सोना में वो सारी चीजें ऐड होती गई। और गोली चलना एक इंसिडेंट है, पर गोली के बाद जब कमला हैरिस मैदान में उतरी, तो जिस तरह का यूफोरिया आया, तो ऐसा लगा गोली कुछ बहुत सालों पहले चली। तो ये इलेक्शन में स्विंग बहुत हुआ। अ, अभी मैं कह रहा हूं 15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि हैरिस आगे है। फिर 15 दिनों में ऐसा लगने लगा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप वापस गेन कर रहे हैं। पर लास्ट के 2 दिन में जिस तरह के वो उनके एक कमेडियन ने मेडिसन स्क्वायर में कमेंट दे दिया, और ट्रम्प कैंपेन को पहली बार सॉफ्ट होना पड़ा पोर्टो रिकन्स पे,
तो ऐसा लगा कि क्या वापस हैरिस मैदान में आएंगी। और फिर बाइडेन जो हमेशा चुप रहते थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए गार्बेज का कुछ टर्म यूज कर लिया। तो उन्होंने अपनी मशीनरी में ऐसा चलाया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को गार्बेज कहा जा रहा है। तो फिर हवा बदल गई। तो ये काफी ऊपर नीचे होता रहा। पर हैरिस की जो एक सबसे बड़ी कमजोरी रही, वो ये रही कि वो कोई भी एक ऐसी लाइन या जुमला नहीं दे पाई जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाए। ये अब की बार ट्रम्प सरकार टाइप का कुछ जो है वो नहीं दे पाई, देखिए, जैसे वो अब की बार मैं। हैरिस सरकार या कोई भी एक हो, आप दो ही नेता देखिए जो आपकी मेरी मेमोरी में आए। एक है बराक ओबामा, जिन्होंने एक लाइन दी, यस वी कैन। वो बहुत आइकॉनिक लाइन थी, वो आज और भी एक ये करिश्माई नेता है। और एक ही और आ वो गया, मेक अमेरिका ग्रेट ग्रेट अगेन। अगेन। ये अच्छा, इन्होंने ये एक चीज रोनाल्ड और बता रेगन से दीजिए उड़ाई। कि भारतीय जो प्रवासी है उन्होंने किस तरफ वोट किया। ये बहुत बड़ी कहानी है गुरु, ये इस बार क्लियर कर ही देते हैं। हाँ। है ना, हम हर बार दिल पे ले लेते हैं, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। भारतीय वोटर्स ने किस तरफ किया, वो आंकड़े अब पता पड़ जाएंगे कि उनकी जहां पॉपुलेशन थी वहां कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात मान लीजिए गुरु, हमारा अमेरिकी राजनीति में रोल जो है वो 0.10 जितना ही है। हमारे कुल जमा 5 कांग्रेसमैन है, एक भी सेनेटर नहीं है, फिलहाल कोई गवर्नर भी नहीं है, और 40 के करीब हम लेजिस्लेटर आते हैं। और एक और बात है, अगर पूरा भारतीय समुदाय एक तरफ भी वोट कर दे तो भी हम 1% का डिफरेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहां इलेक्टोरल कॉलेज प्ले में आता है। तो जो एक ट्रेडिशनल भारतीय वोटर रहा है, वो डेमोक्रेट लीनिंग रहा है। पिछले कुछ साल में जब से आपने ये अब की हाउडी मोदी और ये किया, तो कुछ रुझान रिपब्लिकन्स की तरफ गया। और जो यहीं पे होम ग्रोन बच्चे हैं भारतीय मूल के, जिनका जन्म यही हुआ और अब वो वोट देने लायक हो गए, वो खुद को भारतीय आइडेंटिफाई नहीं करते। उनके मुद्दे एक एवरेज अमेरिकन की तरह ही मुद्दे होते हैं। वो भारत की तरफ देखते भी नहीं है अपना वोट कास्ट करते वक्त। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आ, पर मुझे लगता है जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, ज्यादातर लोगों का रुझान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। चलिए, अच्छी जानकारी दी आपने सर, समय निकाला। और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द इंडिया वापस आएंगे। और अमेरिका में घेवर ओवर मिलता है। सब कुछ मिलता है गुरु, पर ढूंढना पड़ता ढूंढना पड़ता है। है। ये ढूंढने का घेवर तो लेकिन संकट बहुत है। राजस्थान में ही मिलता है। अच्छा घेवर तो आपको दुनिया में अगर कहीं मिलेगा तो वो सबसे बेहतरीन उत्तम क्वालिटी का तो आपके राजस्थान में नेताजी, इस मिलेगा तरह ही। की बातें करोगे तो सीट बदलनी पड़ जाएगी उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तरफ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी अमेरिका यात्रा सुखद सफल रहेगी और हमारे लिए आप जो है कुछ नहीं, लेकर मेरे लिए आएंगे वहां सबसे से। संतोष की बात यह है कि मैं 1 महीने से यहाँ था और मुझे किसी कारण से कल ही सुबह वापस निकलना है। तो मेरे मन में अच्छा। यह असमंजस था कि मैं हवा में ही रह जाऊंगा, तब तक पता पड़ जाएगा राष्ट्रपति कौन है। पर अब ये क्लियर हो गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो गए और तो अमेरिका कल आप वापस। भारत वापस आ रहे हैं। कल मैं निकल रहा हूँ, परसों तक भारत आ जाऊंगा। चलिए, तो आपका ये जो मुबारक रवायत है हो। कि इलेक्शन नाइट को ही रिजल्ट आ जाता था, ये भी हाँ, अमेरिका वापस अब ट्रैक पे आ। वापस आ रहा है ट्रैक पे। चलिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने अपने किस्से भी सुनाए अमेरिका में बस यात्रा से। और ईश्वर करे कि जो है आप ऐसे ही यात्राएं करते रहें अलग अलग जगहों से, देश दुनिया से ललन टॉप के सुधी दर्शकों के लिए कहानियां लेते हुए आए। और जल्दी आप भारत आइए, भारत में आपका स्वागत है। आपसे मिलेंगे, बैठेंगे थोड़ा। फिर अभी इधर आपको उपचुनाव पे भी तो फोकस करना है, आपके ना ना नेताजी, अब राजस्थान। छोड़ दिए। अब आपने राजस्थान संभाल लिया है, तो मैंने कहा मैं प्रदेश छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए। और ठीक है। ये भी अच्छा रहा कि आपसे बातचीत हो गई, क्योंकि जब भी चुनाव में जाते हैं और अगर लल्लन टॉप पे बात ना करो तो यात्रा भी अधूरी सी रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑन थैंक दैट यू। नोट, आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आप अविनाश कल्ला जी को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से सुन रहे थे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।